हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस पर आधारित मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे और कल मैंने आपको जो नया क्वेश्चन बताया उसका टाइप था कि यदि आपको क्वेश्चन में अंतराल दे और अंतराल देकर के बोले कि इसका इस अंतराल में अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे कि फिर से मैं आपको सॉल्व करवाना चाहूँगा। इसमें हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल 34 हम सॉल्व करते हैं 34वां उदाहरण। और इसमें 34वां जो उदाहरण है इसका डी पार्ट में सॉल्व करवा देता हूँ। डी पार्ट इसका है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, जहां पर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है बच्चों, 0 से पाई तक है। तो अब इस अंतराल में इस फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, तो यदि अंतराल वाला क्वेश्चन आए और बोले कि अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही करना है जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। सबसे पहले फलन का अवकलन करना है। अवकलन को 0 के बराबर करके x की वैल्यूज निकालनी है और देखना है कि जो x की वैल्यू आई है वो इस अंतराल के अंदर है या नहीं। x की वही वैल्यू आपको यहां से लेनी है जो इस अंतराल के अंदर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसका अवकलन कर रहा हूँ x के सापेक्ष। तो fx का जो अवकलन बच्चों होगा वो क्या होगा, f डैश x होगा। sin x का क्या हो जाएगा, इसमें sin x का हो जाएगा cos x और cos x का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसके बाद में करते क्या है, f डैश x को 0 के बराबर करते हैं। इसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं और x की वैल्यू से निकालते हैं। तो जब मैं इसको 0 के बराबर करूंगा तो होगा क्या, इसमें मतलब cos x माइनस sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और पक्षांतरण करोगे तो sin x बराबर क्या हो जाएगा cos x, और जब मैं cos x को नीचे भेजूंगा तो इसमें क्या बनेगा बच्चों, tan x इक्वल टू 1 बनेगा। यही तो बनेगा, अरे ये बनेगा। अब यहां से आप व्यापक सूत्र लगा करके भी x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन यदि x का आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हो व्यापक सूत्र वाला, कौन सा, मैंने आपको बताया था कि जब tan थीटा बराबर tan अल्फा है तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। ये तो होता है इसमें, और ये होता है। तो यहाँ पर भी मैं दोनों पक्षों में tan बनाने की कोशिश करता हूँ। इधर तो देखो क्या है, tan x है और इधर क्या 1 है, तो इधर हम क्या बोल देंगे कि ये tan पाई बाई 4 है, क्योंकि tan पाई बाई 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब ये वाला फॉर्मूला यदि आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो x इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस पाई बाई 4, n पाई प्लस पाई बाई 4, यही तो आएगा। अब इसमें n की वैल्यू लिखते हैं। n क्या होता है यहाँ पे, n होता है यहाँ पे इंटीजर संख्या, 0 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो माइनस की संख्या भी इसमें लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि माइनस की संख्या यदि लिखोगे तो इस अंतराल से वैसे बाहर निकल जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसमें n बराबर 0 लिखता हूँ। तो n बराबर 0 पर x इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई 4 आएगा। बच्चों बताइए कि ये वैल्यू इसके अंदर है, बिल्कुल इसके अंदर है, पाई बाई 4 तो पाई से छोटा होता है हमेशा। और जैसे ही मैं इसमें n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 पाई बटे वे 4, और 5 पाई बटे वे 4 इस अंतराल से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ये मान इसमें शामिल नहीं है। तो आपके पास में x का केवल एक ही मान ऐसा आया जो इस अंतराल के अंदर स्थित है। अब आप देखिए कि आपके पास में कुल मिलाकर के कितने x के मान हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 x के मान हैं, एक तो 0, एक पाई और एक हमने निकाल लिया पाई बाई 4। तो इन सब पर फलन की वैल्यू निकाल करके देख लीजिए, जो ज्यादा है वो अधिकतम होगी, जो कम वो न्यूनतम होगी। सीधी सी बात ये है। तो मैं सबसे पहले x बराबर 0 पर निकालता हूँ। x बराबर 0 पर फलन का मान, यानी जहां पर x दिख रहा है वहां पे आप क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। तो ये होगा sin 0 मतलब 0, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर x इक्वल टू पाई बाई 4 पर यदि हम निकालते हैं, x इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे sin के आगे पाई बाई 4 1 अपॉन अंडर रूट 2, और ये भी क्या होगा बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 2। और जब 1 अपॉन अंडर रूट 2 में 1 अपॉन अंडर रूट 2 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। यही तो आएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, फिर वो काट सकते हो आप। x इक्वल टू पाई पर यदि हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जहां पर x दिख रहा है वहां पे क्या पुट करना है, पाई पुट करना है। तो sin पाई होता है 0, क्योंकि sin n पाई 0 होता है, cos पाई कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा।
तो अब आप इन तीनों मानों को देख करके आसानी से बता सकते हो कि इस फलन का इस अंतराल के लिए अधिकतम मान कितना होगा, वो होगा √2 और न्यूनतम मान कितना होगा बच्चों, -1 होगा। अरे -1 ही तो होगा, इसमें आसानी से दिख रहा होगा आपको सब कुछ, ठीक है। अब इसमें हम आगे वाले क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखो अधिकतर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर भी कोई क्वेश्चन बच रहा है तो आप उसको सॉल्व करके देख लेना, आप हल हो जाएगा आपसे आसानी से, ठीक है। अब हम प्रश्नावली में आते हैं और प्रश्नावली में है 8.5 का पहला क्वेश्चन। 8.5 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। 8.5 का पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 है यहाँ पर। तो मैं आपको इसमें बी पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ, या फिर हम इसमें पांचवा मतलब डी भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी कर लो, सेम ही बात है। सी अलग सा है, इसमें त्रिकोणमिति का है तो इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैं इसका डी पार्ट आपको सॉल्व करवा देता हूँ कि इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान क्या आएगा। तो क्वेश्चन है कि y = x की घात 5 है -5x की घात 4 -5x की घात 4। ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, ये तो उदाहरण है ऐसा कैसा ही, तो वापस सॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम क्या बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका, ठीक है। बी इसमें दे रखा है y = x - 1 x - 2 x - 3, ये इसका बी पार्ट है। हमें बताना है कि इस फलन का उच्चिष्ट मान कितना है और निम्निष्ट मान कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए क्या करना, आपको सबसे पहले दिए हुए फलन का अवकलन करना है और अवकलन को 0 के बराबर करके x की वैल्यूज निकालनी है। फिर जो x की वैल्यू आए उसको आप संख्या रेखा पर दर्शाओगे, क्योंकि ये x वाला क्वेश्चन है तो संख्या रेखा से हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे, y डैश इसका अवकलन हो जाएगा, या फिर हम ऐसे बोले dy/dx इसका अवकलन हो जाएगा। अवकलन करोगे तो आएगा क्या, आप चाहो तो इन तीनों को गुणा करके भी अवकलन कर सकते हो। तो गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो, नहीं करना चाहते तो मत करो, ठीक है। अवकलन कैसे करोगे, 3 संख्याएं गुणा में है तो 1 का कर लो और बाकी 2 को छोड़ दीजिए। जैसे इन दोनों का ऐसे कैसे रखते हैं, इसका करते हैं अवकलन, ठीक है, तो कितना होगा 1 होगा। फिर 2 को छोड़ दो, बाकी जो बच गया उसको कर लो। इस तरीके से आपको इसका अवकलन करना है। तो मैं यहाँ पहले इसको एक काम करता हूँ, गुणा ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, इसमें गुणा करोगे तो आएगा x², फिर आएगा कितना माइनस का 5x और प्लस का 6, x² माइनस का 5x और प्लस का 6 आएगा, जिसको हमें किससे गुणा करना है, x - 1 से गुणा करना है। x - 1 से गुणा करोगे तो ये होगा x³ - 5x² + 6x, ये होगा ना। फिर माइनस का x² + 5x और माइनस का 6, इस तरीके से हो जाएगा पूरा। यदि आप इसको लिखते हो आगे तो y इसमें होगा देखो x² कितना हो जाएगा इसमें, 5 और 1 6 x², इसके साथ में प्लस का 11x और माइनस का 6, ये हो गया इस तरीके से। अब आप इसका आसानी से क्या कर सकते हो, अवकलन कर सकते हो। तो y का अवकलन क्या होगा बच्चों, dy/dx होगा। y का अवकलन क्या होगा, dy/dx होगा। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 3x², x³ का क्या होगा 3x² होगा, और ये हो जाएगा माइनस का 12x और प्लस का 11, ठीक है। अब आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। क्या करोगे, गुणनखंड करोगे आप इसमें। और गुणनखंड कैसे करना है, 33 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 12 आ जाए, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 33 मतलब 11 × 3 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी इसमें। ये हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 6, फिर x - 1 से मल्टीप्लाई करोगे x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस का x² प्लस का 5x और माइनस का 6, ये तो है। तो इसमें हो जाएगा x³ 5 और 1 6x² 11x माइनस का 6, तो ये हो गया 3x² माइनस का 12x प्लस का 11। तो इसमें 33 ही हो रहा है वैसे। अब इसके गुणनखंड यदि आप करोगे तो गुणनखंड होंगे क्या इसमें,
इसके गुणनफल तो नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से 0 के बराबर करके x की वैल्यूज तो आपको निकालनी पड़ेगी, सीधी सी बात यह है। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट, इसमें dy बाई dx को 0 के बराबर करके x की वैल्यूज निकालते हैं, इसकी वैल्यूज निकालते हैं, x की वैल्यूज निकालते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे भाई, इसको 0 के बराबर करना है, 3x² माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। और जब इसको 0 के बराबर करोगे तो ये द्विघात है, और द्विघात से आप x का मान कैसे निकालते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो यहाँ से x के 2 मान निकाल लेना, ठीक है, और फिर उनको संख्या रेखा पर दर्शा करके देख लेना कि इस अंतराल में कौन सा अंतराल में प्लस से माइनस में और कौन सा अंतराल में माइनस से प्लस में हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करके देखना एक बार, या फिर आप इसमें मेथड 2 भी काम में ले सकते हैं। M2 जो मेथड मैंने आपको बताया वो भी आप इसमें काम में ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से आप x की वैल्यूज निकाल लेना, इसका दोबारा से क्या कर लेना, आउटलाइन कर लेना, जैसे d² ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 12। अब इसमें x का मान लिख के देख लेना, यहाँ से x के 2 मान आएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर x के 2 मान आ गए, a1 और a2 2 मान आ जाएंगे, जो भी अंडर रूट पे आएंगे। फिर आप यदि a1 रखते हो और इसका मान ग्रेटर देन 0 आ गया a1 पर, तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, निम्नलिखित बिंदु हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, उच्चतम बिंदु हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं इसमें, क्योंकि इसके गुणनफल यहाँ पर हो नहीं रहे ना, तो गुणनफल तो आपसे भी नहीं होंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो पूरा। अब जरा हम आगे बात कर लेते हैं, आगे इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से हल करना है जरा ध्यान से सुन लेना। दूसरे क्वेश्चन में आपको आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका अधिकतम और न्यूनतम मान हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे इसमें दे रखा है निम्नलिखित फलनों के अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए यदि कोई हो तो। यदि कोई है तो उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, इसमें दे रखा है -x+1 और +3, ये दे रखा है भाई। इसका उच्चतम मान कितना होगा और न्यूनतम मान कितना होगा वो हमें सॉल्व करके बताना है। तो भैया मोड वाला क्वेश्चन हो, साइन कोस वाला क्वेश्चन हो, तो उसको आप ऐसे सॉल्व करोगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। भैया याद रख लेना, मोड के अंदर कोई भी x वाली संख्या हो या मोड के अंदर कोई भी फलन हो, उसकी कम से कम वैल्यू कितनी होती है आप अच्छे तरीके से जानते हो, 0 होती है, और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, माइनस अनंत हो सकती है। ये तो बताया भाई। जब हम सिर्फ मोड x की बात करते हैं और इसका ग्राफ बनाए तो वो कुछ इस तरीके से होता है। आप देख सकते हो कि ग्राफ का नीचे वाला पॉइंट कहां पर है, y बराबर 0 पर है, और ऊपर वाले पॉइंट कहां तक जा रहे हैं, y इक्वल टू अनंत पर जा रहे हैं। तो इसका मान जो होगा वो 0 से लेकर के कहां तक होता है, अनंत तक होता है। मतलब मैं इसका परिचय बता रहा हूं आपको। इसका जो कम से कम मान कितना होता है, 0 होता है, और अधिक से अधिक मान होता ही नहीं, अनंत होता है, विद्यमान नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फर्क पड़ जाएगा कि x+1 है या x है। x+1 है, +1 है, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो एक इधर पीछे की तरफ आ जाएगा, बनेगा तो ऐसे। तो वही बात यहाँ पर है, इसका मिनिमम मान 0 और अधिकतम मान अनंत है। तो हमारे को पता होना चाहिए कि जब मोड वाला क्वेश्चन आता है, मोड x हो, मोड x+1 हो, इस तरीके से, तो आपको पता है कि इसका जो सबसे कम मान होगा वो कितना होगा, 0, और अधिकतम मान कितना होगा, अनंत होगा। अनंत होता नहीं। तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, क्योंकि हम सिर्फ इसके बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं कि x+1 का जो मोड है इसका कम से कम मान 0 के बराबर होगा और अनंत से कम होगा। 0 के बराबर या 0 से ज्यादा और अनंत से कम होता है, ये हम जानते हैं। अब ये तो हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन के जैसा इसमें बना दीजिए। अब देखो मोड के बाद क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो आप भी इसको किससे गुणा करोगे, माइनस से गुणा करोगे। तो आपको पता है कि जब हम असमीका को सार्वसमीका को माइनस से गुणा करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, इस तरीके से चेंज हो जाएगा ये x+1, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। माइनस से गुणा कर रहे हैं तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो +3 है तो सब में +3 कर दीजिए, +3 करोगे यहाँ पे 3 आएगा, -x+1 +3, और ये हो जाएगा, इसमें +3 ऐड करोगे तो कोई बात है। तो अब आप इसको देख करके बता दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है पूरा। तो इसका अधिकतम मान कितना है, 3, और न्यूनतम मान इसका विद्यमान है नहीं। इसका मतलब ये है
कि ये जो क्वेश्चन है इसका मान माइनस अनंत से तो ज्यादा और 3 के बराबर या 3 से कम है, 3 के बराबर या 3 से कम है। इसका मतलब अधिकतम मान कितना हो गया, इसका 3 हो गया। तो यहाँ पर आप बोल दोगे अधिकतम मान कितना है 3 और न्यूनतम मान इसका विद्यमान नहीं है। न्यूनतम मान माइनस अनंत विद्यमान थोड़ी होता है, तो न्यूनतम मान इसमें क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। ठीक है बच्चों, विद्यमान नहीं है, आपको इस तरीके से इसमें लिखना होगा। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप इसका आउकलन नहीं करोगे। शायद ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसका मैं बी पार्ट आपको सॉल्व करवा देता हूं। या पहले ऐसे कर लेते हैं कि जो मोड वाला क्वेश्चन है उसी को सॉल्व कर लो। बी पार्ट भी मोड वाला ही है बच्चों। इसमें सेम सा क्वेश्चन है x + 2 - 1, x + 2 - 1। जरा समझना भैया, देखो वहां पर था x + 1 और यहाँ पे आ गया x + 2, क्या फर्क पड़ेगा, मिनिमम मान तो 0 ही रहेगा। ग्राफ बना करके यदि आप इसकी ग्राफ बना करके यदि आप देखोगे तो +2 का मतलब है 2 इधर के से जाएगा, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1। ग्राफ तो ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा ग्राफ। तो न्यूनतम मान कितना है 0 और अधिकतम मान कितना है अनंत विद्यमान होता है। तो जिसके बारे में जानते हो सिर्फ वो लिखिए। बाद में क्वेश्चन के जैसा बना देंगे हम, तो इसमें लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो मोड x + 2 है इसका मान कम से कम 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। इसका मान या तो 0 के बराबर या 0 से ज्यादा और अनंत से कम होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के जैसा बनाने के लिए -1 होता है, तो -1 सब में से 1 घटा दो। देखो ये चिन्ह तभी बदलेगा जब आप माइनस की संख्या का भाग देंगे या गुणा करेंगे, तभी बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलता है। यहाँ पर हम ये -1 जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर थोड़ी बदलेगा। तो 0 में -1 जोड़ोगे -1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा -1 और अनंत में से 1 घटाने पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तो अनंत ही रहेगा। तो अब आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा फलन था। इस फलन का मान बराबर किसके है, -1 या फिर -1 से ज्यादा और अनंत से कम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो न्यूनतम मान कितना है इसका, न्यूनतम मान कितना होगा, -1 होगा। अरे न्यूनतम मान -1 ही तो होगा, क्योंकि इस फलन का मान -1 के बराबर या फिर -1 से ज्यादा है। -1 के बराबर या -1 से ज्यादा है, तो कम से कम मान कितना हुआ, -1 ही तो हुआ। और अधिकतम मान इसका विद्यमान नहीं है, अधिकतम मान क्या है, विद्यमान नहीं है। आप इसको ऐसे बोलोगे कि इसका अधिकतम मान विद्यमान नहीं है। ओके, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सी पार्ट हम सॉल्व करें तो सी पार्ट भी मोड वाला ही है। इसमें जो सी पार्ट आपको देखा है वो भी मोड वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार मोड में कुछ और आ गया, sin 4x + 3। sin 4x + 3। अब जो जानते हो जरा उसके बारे में सोचना। क्या आप साइन का मान बता सकते हो, साइन का कम से कम मान कितना होता है, सबको पता है -1 और ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 1 होता है। तो आप वही लिखो जो जानते हो। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि sin 4x जो है इसका कम से कम मान -1 होगा और ज्यादा से ज्यादा 1 होगा। -1 से ज्यादा और 1 से कम हो सकता है, यही तो बताया था कि -1 के बराबर या इससे ज्यादा या फिर 1 के बराबर या 1 से कम, चाहे आप साइन के आगे कुछ भी लिख लेना, इसका मान होगा। अब देखो ऐसा बनाने के लिए यहाँ पर 3 पक्ष हैं, तीनों में आप 3 ऐड कर दोगे, तो जब आप इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा sin 4x और प्लस का 3। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 4। अब देखो मोड लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि मोड का मतलब क्या होता है कि इसका मान धनात्मक होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन यही है, sin 4x + 3, sin 4x + 3, लेकिन यहाँ पे मोड भी लगा हुआ है। तो मोड लगाने से क्या मतलब है, जब इसका मिनिमम मान 2 है और मैक्सिमम मान 4 है, भाई कम से कम मान कितना 2 और ज्यादा से ज्यादा मान कितना 4, तो क्या नेगेटिव मान है, क्या नेगेटिव मान नहीं है, तो मोड लगाने का कोई मतलब है नहीं। और मोड लगाओगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें। हाँ, माइनस की संख्या होती तो प्रभाव पड़ता,
लेकिन मोड लगाने से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ। अब बताइए कि इसका मान कम से कम कितना है, 2। तो न्यूनतम मान यहाँ पर कितना है बच्चों, 2, और अधिकतम जो मान है इसमें, अधिकतम मान वो कितना होगा इसमें, 4 होगा। देख सकते हो आप, ये हमारा फलन था, इसका मान 2 के बराबर या 2 से ज्यादा, 4 के बराबर या 4 से कम। तो जिससे कम वो अधिकतम मान हो जाएगा, जिससे ज्यादा वो न्यूनतम मान हो जाएगा। सीधी सी बात है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये सी पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका डी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। डी पार्ट जो है इसका, जरा समझना इस चीज को। इसमें दे रखा है बच्चों, sin 2x + 5 का अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए। तो क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते? क्या जानते हो आप इसके बारे में? इसके बारे में जानते हैं ना, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि sin 2x जो है इसका कम से कम मान होगा -1 और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 1। -1 से ज्यादा, 1 से कम हो सकता है। मतलब sin की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होती है। ये चिन्ह जरा ध्यान से लगाना, उल्टा मत कर देना। अब फलन हमारा ये है, तो +5 ऐड करना पड़ेगा सब। तो +5 इसमें आप ले +5 इसमें ऐड करोगे या 5 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। sin 2x + 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 और 1 6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो न्यूनतम मान कितना, न्यूनतम मान बच्चों कितना, 4, और अधिकतम मान कितना, अधिकतम मान है इसका कितना, 6। तो इस तरीके से इसका आंसर है। अब देखो, ये तो हमने हमारे तरीके से सॉल्व किया है, अलग सा तरीका आपने यहाँ पर लगाया है। आप चाहो तो इन सवालों को वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। भाई इसका अधिकतम और न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है, तो आप अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करना, x की वैल्यू निकालना, ठीक है। फिर इसका दोबारा से अवकलन करना, देखना भाई x के किस मान के लिए ये उच्चिष्ट है, किस मान के लिए निम्निष्ठ है। जिसके लिए उच्चिष्ट है वहां पे अधिकतम मान आ जाएगा, जिसके लिए निम्निष्ठ है वहां पे न्यूनतम मान आ जाएगा, ठीक है। बाकी तरीका ये लगा इसमें। आगे बढ़ो, तीसरा क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित फलनों के दिए गए अंतराल में अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, अभी थोड़ी काम लगी है। मैं बात कर रहा हूं 8 जो आपकी 5 है, 8.5 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। इसमें 8.5 का तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा है। क्वेश्चन है अंतराल वाला, तो अंतराल वाले के साथ में आप इसका अवकलन करके 0 के बराबर करके x की वैल्यूज निकाल लेना, और सब पर अलग अलग मान निकाल के देखना, जिस पर ज्यादा है वो ज्यादा होगा, जिस पर कम है वो कम होगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब हम आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जरा सॉल्व करवा देता हूं। 5वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भैया जी 2018 में जो इस बुक से पेपर बना था उसमें आया था। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन है यहाँ पे x/1 + x tan x, ये फलन है x/1 + x tan x। सिद्ध कीजिए कि फलन का मान x = cos x पर उच्चिष्ट है, x = cos x पर उच्चिष्ट है, हमारे को ये सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपको x का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। भाई आपको खुद ही बोल रहे हैं x = cos x पर उच्चिष्ट है, ये बात सिद्ध करके हमें बताइए। तो हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ वाले क्वेश्चन में करते क्या है, वही करना है जो सब में करते थे। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ वाले क्वेश्चन में हम जो फलन दे रखा है उसका अवकलन करते हैं, अवकलन को 0 के बराबर करके x की वैल्यूज निकालते हैं, फिर इसका दोबारा से अवकलन करते हैं और देखते हैं कि x के किस मान के लिए जो दोबारा अवकलन किया है उसका मान 0 से ज्यादा है या 0 से कम है। ये चीजें हम देखते हैं उसमें।
लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट बार अवकलन भी करेंगे, सेकंड बार अवकलन भी इसका करेंगे, लेकिन फर्स्ट बार जो अवकलन करोगे उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ये खुद ही बोला है कि x बराबर cos x पर ही बताना है केवल, तो फिर x की बाकी वैल्यू निकालने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें क्या प्रूव करना है कि ये जो फलन है ये x बराबर cos x पर उच्चिष्ट है। तो भैया जी आप जब इसका अवकलन करोगे एक बार तो दिक्कत होगी, वो तारावंश बटे विहारी से करोगे थोड़ी कम दिक्कत होगी, लेकिन जब आप इसका दोबारा से अवकलन कर रहे होंगे तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। फिर x की जगह cos x लिखना है, देखना है भाई ये उच्चिष्ट है या नहीं। इस तरीके से आपको पता है भाई इसको उच्चिष्ट सिद्ध करना है, इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि d2y/dx² जो होगा दोबारा से अवकलन करने के बाद में जो ये आएगा उच्चिष्ट है, इसका मतलब ये लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0 आना चाहिए। कब आना चाहिए? जब हम cos की जगह x की जगह cos x जैसे हम लिखेंगे उसका मान लेस देन 0 आना चाहिए। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिखना होता है ऐसे क्वेश्चन में। भाई सिद्ध करना है, इसका मतलब सत्य है तभी तो सिद्ध करना है। भाई x बराबर cos x पर ये उच्चिष्ट है तभी तो हमारे को बताना है, और उच्चिष्ट कब होगा? जब x बराबर cos x पर d2y/dx² 0 से कम आएगा, सीधी सी बात है। तो देखिए यहां पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, भाई अवकलन करने में दिक्कत आ रही है तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करने पर हमारा क्वेश्चन भी उल्टा हो जाएगा। क्या कि x बराबर cos x पर ये निम्निष्ठ हमें ये सिद्ध करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये क्वेश्चन इस तरीके से चेंज हो जाएगा, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना क्या ऐसे लिखिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? उल्टा करोगे इसको तो फलन क्या बन जाएगा? सिद्ध करना है कि फलन fx बराबर, मैं इसको fx बोल रहा हूं या y भी बोल सकता हूं, उल्टा करोगे, उल्टा करोगे तो क्या होगा? ऊपर हो जाएगा 1 + x tan x और नीचे क्या x से अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1/x + tan x। सिद्ध करना है कि 1/x + tan x x बराबर cos x पर पहले उच्चिष्ट था और उल्टा कर दिया तो क्या सिद्ध करना है? निम्निष्ठ। x बराबर cos x पर निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ है ये सिद्ध करना है, निम्निष्ठ। ठीक है, तो वही उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए हुए फलन का अवकलन करते हैं। तो यदि इसका अवकलन करोगे तो इधर हो जाएगा f'(x), f'(x) होगा 1/x का, यदि आप अवकलन करते हो आंसर क्या आएगा? -1/x² है। फिर tan x का क्या होता है? sec²x, sec²x होता है। ये फर्स्ट बार अवकलन कर दिया, इसको 0 के बराबर करके आप x की वैल्यू यहाँ पर निकालोगे तो कोई मतलब नहीं है, x की वैल्यू आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप यहाँ पर यदि x की वैल्यू निकालोगे तो एक तो आएगा प्लस का cos x और एक आएगा माइनस का cos x, आप निकाल करके देख सकते हो। वैसे भाई उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के क्वेश्चन में हम करते क्या है, सबसे पहले उसका अवकलन करते हैं, अवकलन को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं, सीधी सी बात है। तो हम जब इसको 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करोगे तो इसमें होगा का -1/x² हो जाएगा -sec²x, ये इससे कट जाएगा। हमारे को x² की वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा करोगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो x² इधर है तो sec² का उल्टा क्या हो जाएगा? cos², और जब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा प्लस माइनस के साथ में, तो एक प्लस माइनस cos x यहाँ से आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ इसमें cos x पर ही बताना है, तो फिर x की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, x की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप सीधा इसका दोबारा से अवकलन करो और चिन्ह बता दो। दोबारा से अवकलन करोगे तो f जो x है इसका चिन्ह क्या होगा? f'(x) होगा, सॉरी चिन्ह नहीं, f' जो x है इसका दोबारा से अवकलन करोगे तो f" होगा। अब इसका अवकलन कर लो 1/x², तो हो गया 2/x³, 2/x³ और sec² का करोगे तो 2 sec(x) और sec(x) का करोगे तो sec(x tan x), इसलिए sec² x हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब भैया जी इसमें सीधी सी बात ये है, आप x की जगह cos x लिखोगे ना, इसमें x की जगह क्या लिखोगे? cos x लिखोगे यहाँ पर, और जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इसका मान 0 से ज्यादा आएगा, क्योंकि निम्निष्ठ सिद्ध करना है। तो निम्निष्ठ कब होगा? जब f'(x) का मान मतलब d2y/dx² का मान किससे ज्यादा आएगा? 0 से ज्यादा है तभी तो निम्निष्ठ होगा। तो यहाँ पर आप बोल भी सकते हो ऐसे कि x बराबर cos x पर
एफ डबल डैश एक्स का मान किससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, और जब 0 से ज्यादा है अतः x बराबर cos x पर फलन क्या है, निम्नलिखित है। अतः x बराबर cos x निम्नलिखित बिंदु, ठीक है, निम्नलिखित बिंदु इस तरीके से। अगर ये x बराबर cos x पर निम्नलिखित है तो इसका उल्टा करोगे तो x बराबर cos x पर क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। एक तरीका तो इसका ये हो सकता है। दूसरा तरीका आपको क्या सिद्ध करना है, इसमें x बराबर cos x पर ये क्या होना चाहिए, उच्चिष्ट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसका एक बार अवकलन करोगे, फिर दोबारा से अवकलन करोगे, जहां पर x दिख रहा है वहां पे क्या लिखोगे, cos x लिखोगे, पूरा सॉल्व करोगे तो देखोगे कैसा आ रहा है। इसमें देखो आप यदि लिखते भी हो x की जगह क्या लिखोगे, cos x लिखोगे, तो इसमें से 2 को मना रहा है, 2 को लेंगे, ये हो जाएगा 1 cos क्यूब x और प्लस इसको भी sin cos में बदल लीजिए, तो ऊपर तो क्या होगा sin x और नीचे क्या हो जाएगा cos क्यूब x, ये तो होगा। चिन्ह देख रहे हैं हम x बराबर cos x पर की f डबल डैश x का चिन्ह कैसा आता है। अब इसमें एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin और नीचे है इसमें cos क्यूब x, ठीक है। अब आप इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो, करके देखना एक बार, देखो होता है कि होता आपसे। बाकी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिखना ही तो होता है, ठीक है बच्चों। आज के वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे, बाकी जो सवाल बच रहे हैं वो कल इस प्रश्नावली का लास्ट वीडियो हम बनाएंगे, किसका 8.5 का। तब तक के लिए धन्यवाद।